हेलो स्टूडेंट, देखिए पद का गोदली भाग 2 का 5वां लेसन भारत माता लेखा है, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत माता के लेखक का आपको पता होना चाहिए, भारत सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। पहले यानी ग्राम्य किसकी रचना, सुमित्रा नंदन पंत के। इस 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में ये पूछा गया। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि एक ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं, और जिसको आंसर पता हो कमेंट में दीजिएगा। जो नया स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहा कि 10th की तैयारी करवा रहे हैं तो इतना तो कर सकते हैं। दूसरा देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे को बोला है, तो मिट्टी की प्रतिमा बोला है भारत माता को, भारत माता को उदासीनी माना है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, युगपथ किस कवि की रचना है, युगपथ किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चौथा देखिए, 30 कोटि संतान नग्न तन, माने 30 करोड़ संतान क्या है, नग्न है। भारत में क्या है, नग्न है। यह पंक्ति किसने लिखी है, तो भारत माता। किसने लिखी है, भारत माता। 4 का हो जाएगा ए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, तो भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई है, ठीक है। पांचवा के बाद देखिए छठा क्वेश्चन, छठा देखिए, गुंजन किस कवि की रचना है, गुंजन किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की कवि की रचना है गुंजन, ठीक है। 7, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है, तो सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है, तो ये छायावाद युग के कवि है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद युग के कवि है। 8वां, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार तो चिदम्बरम, किसका हुआ था, चिदम्बरम से। 9वां, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संग्रह से लिया गया, तो यानी भारत माता किससे लिया गया है, तो ये ग्राम्य शब्द से लिया गया। ग्राम्य शब्द सुमित्रा नंदन पंत ही लिखे हैं, ठीक है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां, ग्राम्य काव्य संकलन किस कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो ग्राम्य शब्द प्रभाव है अथर्ववाद का, अथर्ववाद का। 11 क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि क्या है, सुकुमार कवि क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को, प्रकृति का। 12 देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता के संबंध में सही है ग्रामवासिनी। भारत माता क्या बनी हुई है, ग्रामवासिनी बने हुई है। 13 क्वेश्चन देखिए, शरदिंदु हासिनी कौन है, शरदिंदु भासिनी कौन है, तो भारत माता शरदिंदु भासिनी है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है, यानी गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त, तो भारत माता के लिए। 14 का हो जाएगा डी। 14 के बाद 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां है, भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है, भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 15 के बाद शरद ऋतु का चंद्रमा, यह भारतेंदु का मतलब होता है, ठीक है। 16, क्रंदन का अर्थ क्या है, क्रंदन का अर्थ होता है रोना, क्या होता है, रोना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तप संयम कौन सा समास है, तो तप संयम आपको पता होना चाहिए, तो तप संयम आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो नहीं, इसका कर्मधारय नहीं, द्वंद्व होना चाहिए, उल्टा शब्द होना है, तो तप संयम आपको द्वंद्व समास में आवेगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए, पंत का जन्म कब हुआ था, यानी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 में, कब हुआ था, 1900 में। 19वां क्वेश्चन देखिए, पंत की मृत्यु कब हुई थी, तो पंत की मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर 1977 को, 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। 20 के देखिए, पंत का जन्म कहाँ हुआ था, पंत का जन्म हुआ था आपको कौसानी अल्मोड़ा में, कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। 21वां क्वेश्चन देखिए, पंत ने एक महाकाव्य लिखा, पंत ने महाकाव्य लिखा, तो लोकायतन, क्या लिखा, लोकायतन लिखा है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है, पंत के पिताजी का क्या नाम है, तो पंत के पिताजी का नाम है आपको गंगादत्त, क्या थे, गंगादत्त सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम थे। 23वां क्वेश्चन देखिए, पंत के माता जी का क्या नाम थे, पंत जी के माता जी का क्या नाम थे, तो पंत जी के माता जी का नाम थे आपको सरस्वती देवी, क्या थे, सरस्वती देवी। 24 देखिए, पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी, 24 को हो जाएगा गिरजे घर का घंटा, गिरजे घर का घंटा, यह पंत जी ने लिखा था 1916 में। 17वां क्वेश्चन देखिए, नहीं सॉरी 25वां क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी गंगा यमुना को किसके रूप में प्रस्तुत किया, तो गंगा यमुना के भारत माता के 2 आँखों से, भारत माता के 2 आँखों से प्रस्तुत किया। 25 के बाद 26वां क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि के भारत के निवासियों का कैसा चित्रित किया है, तो भारत के चित्र किया है
दीनता का, दीनता माने खराब दिन, माने गरीबी का। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख किया है तो छाया युक्त चंद्र जैसा। भारत माँ के जो श्रेष्ठ मुख की तुलना किया है छाया जैसा, चंद्र की जैसा। ठीक है। 28वां देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो ये भारत माँ कविता में भारत का चित्र प्रस्तुत किया है आपको यथातथ, क्या क्या यथातथ प्रस्तुत किया है। उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन, अच्छा 28 हो गया। 29 देखिए, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? माने जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो इतिहास का प्रभाव है आपको अविच्छिन्न, क्या है? अविच्छिन्न है। 29 के बाद 30 देखिए, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें क्या है? भारत माता की आंखें क्या है? तो गंगा यमुना भारत माता की आंखें जो बह रही है यानी रो रही है। ठीक है, ऐसा कविता में कहा गया। फिर 31वां क्वेश्चन, चलिए 30 के बाद 31वां क्वेश्चन है, 31वां दिया हुआ, युगबानी किसकी काव्य कृति है? युगबानी किसकी काव्य कृति है? तो युगबानी काव्य कृति है आपको सुमित्रा नंदन पंत के। भारत माता सारे जग की है, तो भारत माता देवी, बहन, माँ, विद, इनमें से सभी, तो ये इन नहीं, माँ क्या हो जाएगा? माँ। भारत माता सारे जग के क्या है? माँ है। ठीक है। 33, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो मानव सौंदर्य ने आकृष्ट किया है आपको समाजवाद की ओर। किसका क्या? समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन देखिए, गीता उपदेश देता है। गीता उपदेश देता है, क्या उपदेश देता है? तो गीता कर्म का उपदेश देता है, यानी काम अच्छे कीजिए। ठीक है। 35, भारत माता की आंखें झुकी हुई है, कैसे झुकी हुई है? ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से या अंधकार से? जिसको कमेंट में आंसर है वो कमेंट में दीजिए। तो चिंता से, कैसे झुकी हुई है? चिंता से झुकी हुई है। 36 देखिए, ग्राम वासनी कौन सा समास है? ग्राम वासनी कौन सा समास है? तो ग्राम वासनी आपको बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। 37, गंगा यमुना कौन सा समास है? तो ये आपको द्वंद्व समास में आवेगा, गंगा यमुना, याद रखिएगा स्टूडेंट। 38, दैन जड़ित अपलक चितवन, जैन जड़ित अपलक चितवन को ये है आपको तो नत, क्या होगा? जैन जड़ित अब तक नत चितवन। ठीक है, ये कहलाएगा, आपको सेंटेंस पूरा कराएगा। 38 हो गया। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन 39 है आपको, तो कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? मैंने कितने करोड़ संतान बहुत दरिद्रता और बड़े गरीब के? तो 30 करोड़। कितना है? 30 करोड़ संतान। 40वां क्वेश्चन, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में। कहाँ निवास करती है? गांव में हो गया। ठीक है। अगला देखिए 41 क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत उदास माटी की तरह मूर्ति बना हुआ भारत माता। ठीक है। आगे 42वां लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, सफल आज उसका तप संयम है, पीला अहिंसा सतत सुधोबन, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से लिया है? तो भारत माता। ये सेंटेंस किससे लिया है? भारत माता। ठीक है। 5वां लेसन का ये 42 क्वेश्चन है जो आपको बहुत वीवीआईपी पढ़ रहा है, जरूरी इसको याद करके परीक्षा देवे जाइएगा। ठीक है। थैंक यू। अगला लेसन ला रहे हैं हम।